नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बीपीएससी के अभ्यर्थी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि उनके छात्र आंदोलन जो अब तक अहिंसक था उस पर लाठी चार्ज हो गया? और वो कौन से लोग हैं, जो राजनीतिक दल है जिनके पास जो नेता हैं वो इसमें अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, या वो कौन से शिक्षा माफिया हैं जो इसे लॉन्च पैड की तरह अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो कौन से शिक्षक हैं जो नई बनी हुई पार्टी के टिकट के दावेदार बनते जा रहे हैं, या इस आंदोलन में राजनीति की रोटी कौन लोग सेक रहे हैं या सेकना चाह रहे हैं, इससे बात होगी। मैं इस आंदोलन को अब तक एक छात्र आंदोलन के रूप में ही देख रहा था और इसी रूप में देखा भी जाना चाहिए। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखें तो ऐसा लगता है कि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इसका एक राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक छात्र जिसने आत्महत्या की, सोनू नाम के छात्र ने, उनके घर वाले कह रहे हैं कि मेरी उस दिन बात हुई थी। वो कह रहा था कि छात्र जो सोनू, मृतक सोनू है, वो बताया अपने घर वालों को कि जो एग्जाम था वो बढ़िया नहीं गया, इसके लिए वो टेंशन में था। फिर वो कौन से गुरुजी लोग हैं जो माइक पकड़ के छात्रों के बीच में जाके कहते हैं ये एसडीएम बनने वाला था, एसडीएम सोनू आत्महत्या कर लिया बीपीएससी के रवैये से। सवाल यह है, या तो उस बच्चे के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, या ये जो शिक्षा माफिया हैं, जो गुरु कम पैसे देने वाले विद्यार्थियों को अपने यहाँ पढ़ाते नहीं हैं, या जो फीस समय पर नहीं देता है उसकी तगादा करते हैं बार बार, वैसे गुरु सच बोल रहे हैं या बच्चे के माँ बाप सच बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आज जब बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो फिर उसके बाद एक नेता जो अभी नया नया पार्टी बनाए हैं, जी हाँ, प्रशांत किशोर, वो आके कहते हैं कि छात्र संसद लगाएंगे, गांधी मैदान में बुलाएंगे। और वो जो छात्र नेता के रूप में थे वो विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर बैठ के हमारे पीके सर, हमारे पीके सर ऐसा शब्द कह रहे हैं। जाहिर तौर पर वो छात्र नेता कम है, वो पीके के बैठाए हुए एजेंट हो सकते हैं। आज पप्पू यादव जी, पूर्णिया के सांसद, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि वो बता रहे हैं, एहसान जता रहे हैं कि देखो मैंने कंबल मुझसे मांगने आते हो और नेता कोई और बन जाओगे। मतलब नेता प्रशांत किशोर को बनना है, इसमें रोटी वो सेक रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी वो गए छात्रों से मिलना, एक स्वाभाविक है, प्रशांत किशोर जी को भी जाना चाहिए था। चिराग पासवान ने भी लिया है और बीजेपी वाले भी ले रहे हैं। फंस रहे हैं नीतीश कुमार, मौका है क्योंकि नीतीश कुमार भाग ना जाए, बीजेपी को ये डर है। आरजेडी को ये लग रहा है अब अगर नीतीश कुमार को लें तो गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि बीपीएससी के छात्र का आंदोलन बड़ा हो गया है। इन सारों बातों को दूर कर दीजिए। तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल जो पटना में संचालित हो रहे हैं उसमें मैंने देखा कि एक सर हैं जो शिक्षा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बीपीएससी की तैयारी कराने वाले, वो भी सो रहे हैं वहां, और वो कह रहे हैं कि हम बीपीएससी को नहीं देंगे, इतना मोटा सबूत है, हम बीपीएससी को नहीं देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। तो गुरुजी, जब कोर्ट में ही जाना है तो फिर आंदोलन क्यों? और फिर वहां रात में आप सोने का ड्रामा क्या कर रहे हैं? आपको अपने कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल को 500, 1000, 2000 रुपया जो पटना में चलता है, किसी नेता का इंटरव्यू लीजिए, किसी का इंटरव्यू लीजिए, 500, 1000 रुपया दे देते हैं। तो वैसे यूट्यूब चैनल को बुला करके आप क्या कर रहे हैं कि हम सबूत बीपीएससी को नहीं देंगे, हम अदालत में देंगे। तो अदालत जाइए भाई, तो फिर सड़क पे क्यों सो रहे हैं? अपना प्रचार करने के लिए। और वो कह रहे हैं हमारे मित्र जज हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिकाना है, डीएम है, एसपी हैं। अरे भाई आप क्या हैं? आप फेल किए, आप पास नहीं कर पाए, तो आप कोचिंग सेंटर खोल लिए और बोल रहे हैं हमारे दोस्त हैं, ये जज हैं, तुम वकील हैं। अरे आपके बच्चे क्या हैं हुजूर, ये तो बताइए। आपके बच्चों को कितना आपने आईएएस बना दिया? आपने कितने बच्चों को एसडीएम बना दिया? ये सच है कि एक बच्चा पास करता है, उसको कुछ पैसे देके उसके फोटो छपवाए जाते हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट है। कई बार हमने देखा है कि एक बच्चे का 3 इंस्टीट्यूट क्लेम कर देता है कि ये हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट का था, क्योंकि बच्चा भी सोचता है चल यार कुछ पैसे मिल गए, बढ़िया है। तो ऐसे शिक्षा गुरुओं का, शिक्षा माफिया जिसको मैं कहूँगा, क्योंकि ये प्राइवेट ट्यूटर वाले, इनके फीस बहुत ज़्यादा होते हैं, गरीब बच्चे वहाँ घुस नहीं पाते हैं, और माँ बाप कुछ और कह रहा है मृतक सोनू के, और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखिए तो बीपीएससी की जो गलती अब समझ में आती थी कि हो सकता है, अब ये लग रहा है कि ये गलती शायद ना हो, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।
वहीं पर कुछ चीजें और भी चीज देखने वाली बात है कि एक जहां सेंटर पर गलतियां बोल ली गई वहां का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, वहां री एग्जाम होगा जाहिर तौर पर, लेकिन कुछ हजार या कुछ सैकड़ों बच्चे पटना में पहुंचकर वो कह रहे हैं पूरे देश का एग्जाम, बिहार का एग्जाम कैंसिल कराओ। मतलब कि टोटल जो 900 से ज्यादा सेंटर था वो उन बच्चों का भविष्य आप अधर में डालना चाहते हैं। बिहार में वैसे ही नौकरी की समस्या है, जब भी कोई पेपर होता है या तो पेपर लीक करा है कि मामला आता है या तो कहा जाता है कि इसमें धांधली हो गई। इस तरह करके कितने बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। संभव है कि ये इस बार किसी व्यक्ति का ऐसा हो जिसका उम्र आखिरी वाला हो, वो क्या करेगा, उसकी समस्या कौन देखेगा। इसलिए ये अगर आपके पास है आप कोर्ट जाओ ना साहब, आप ये पॉलिटिकल लॉन्च पैड बनाए जाते हो आंदोलन जीवियों की तरह। जैसे कभी किसान आ जाता है, पंजाब का किसान और बिहार का किसान कोई होता नहीं है, फिर भी किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का 100 सैकड़ों लोग आ गए और सब नेताओं को आ रहे हैं। सबसे पहले अगर ये छात्र आंदोलन है तो क्या जेपी के छात्र आंदोलन में कोई नेता को आला गया था क्या? विशुद्ध छात्र आंदोलन होना चाहिए। बीपीएससी की यदि गलती है तो उसको स्वीकार करे, सरकार खुद संज्ञान ले, शिक्षा मंत्रालय संज्ञान ले, बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है वो संज्ञान ले। लेकिन कभी पीके, कभी पप्पू यादव, कभी तेजस्वी यादव, इनका बीपीएससी से क्या मतलब है, बीपीएससी के छात्रों से क्या मतलब है? इनको तो मतलब है हम मुख्यमंत्री कैसे बन जाए, हमारी सरकार कैसे बन जाए, हमारे पास 10-20 सीटें कैसे आ जाए ताकि हम सरकार को बार्गेनिंग कर सके। मैं अभ्यर्थियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसे तमाम नेताओं को दूर करिए, यह आपके आंदोलन में डेंट करेगा। काला धब्बा ये लोग है, समाज का, बिहार का काला धब्बा है ये नेता। इन नेताओं को दूर करो क्योंकि इन सब के समय में इनके ऐसी ऐसी धांधलियां होती रही है, चाहे वह भाजपा के हों, जदयू के हों, तेजस्वी यादव हों, चिराग पासवान हो या कोई नेता हो। एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, एक संगठन बैठिए, और नहीं तो कोर्ट का रास्ता जाइए। और ऐसे शिक्षा माफिया गुरुओं को जो हजारों लाखों रुपए लेकर शिक्षा को बेच व्यापार करते हैं, उनको तो कम से कम इस आंदोलन से दूर रखिए। मैं देख रहा था ऐसे ऐसी बकैतियां कर रहे हैं ये शिक्षा गुरु, ये कोचिंग चला, प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले, ये मौर्य वंश तो बिहार तो आंदोलन, छात्र आंदोलन। अरे भैया, छात्र आंदोलन में एक ध्येय था, कोई राजनीतिक लॉन्च पैड नहीं था। जाकर के आप जबरदस्ती का आपका ट्यूशन सेंटर बंद कर दीजिए ना, कहिए आज से बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, हमको जो देना है दे देना, नहीं देना है नहीं देना। ये फीस, मोटा फीस लेके नेतागिरी करना बंद करें ये शिक्षा माफिया। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आपकी मांग सही है, आप सही रास्ते पे जाएं, अपना आंदोलन को लॉन्चिंग पैड बनाना बंद करिए। उम्मीद करते हैं आप तक ये बात मेरी पहुंची होगी तो कृपया चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे किसी से 500 रुपये 50 रुपये लेने की आदत नहीं है, लेकिन जब बात बिहार की होगी तो मेरा जमीर भी बोलेगा कि हक की बात होनी चाहिए। और कब को आंदोलन जीवियों के दम पर किसी आम छात्रों का भविष्य भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यदि बीपीएससी की गलती है तो उनकी गलती के कारण छात्र भी परेशान नहीं हो, सरकार इंटरवीन करे, और लेकिन तब जब राजनीति से ये छात्र दूर रहें। धन्यवाद।